जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर और दरभंगा को देंगे सौगात। शोभन में एम्स की साइट का दौरा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे के तहत शनिवार को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में रहेंगे। नड्डा दोनों जगहों पर नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वे दरभंगा के शोभन में प्रस्तावित एम्स की साइट का निरीक्षण भी करेंगे। तेजस्वी यादव जल्द खाली करेंगे सरकारी बंगला। पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री के लिए नामित सरकारी बंगला जल्द खाली होगा। अभी पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इसमें रह रहे हैं। वे जल्द ही यह बंगला खाली कर अपने नए आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। राजधानी के देश रत्न मार्ग स्थित यह बंगला मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित किया जा चुका है। भवन निर्माण विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सम्राट विजयदशमी यानी दशहरे के मौके पर इस घर में प्रवेश करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले होगा कैबिनेट विस्तार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान शुक्रवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। बिहटा एयरपोर्ट पर जमीन सर्वे का विरोध, 3 गांव के लोगों ने टीम को लौटाया। बिहार के पटना जिले में बिहटा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु पश्चिम दिशा में सर्वे करने पहुंची 7 सदस्यीय टीम बैरंग लौट गई। एडीएम के नेतृत्व में पहुंची टीम ग्रामीणों का विरोध को देखकर वापस लौट गई। एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 191 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है, मगर वहां के 3 गांवों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासनिक कर्मचारियों को बैरंग लौटा दिया। बिहार में खुलेंगे 9 नए मेडिकल कॉलेज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया ऐलान। आईजीआईएमएस में पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े नेत्र अस्पताल का शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की 850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मौके पर मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री ने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का भरोसा दिया है। सीएम ने बिहार में 9 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार मेडिकल का हब बनेगा। सुविधा दी जा रही है। 55 करोड़ गरीब लोग इनमें कवर हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में हुई सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने पर फैसला टाल दिया है। इस मामले को आदेश के लिए 13 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया था। पार्टी चाहेगी तो विनेश फोगाट के खिलाफ करूंगा प्रचार। भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि विनेश फोगाट को हरियाणा विधानसभा चुनाव में कोई भी भाजपा उम्मीदवार हरा देगा। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी इजाजत देगी तो वह फोगाट के खिलाफ प्रचार करने हरियाणा जाएंगे। गोवा के 2 पूर्व विधायकों को चुनाव खर्च के लिए आपने दिया कैश। दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने अपने चार्जशीट में कहा है कि आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 2 पूर्व विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें चुनाव अभियान संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए पार्टी ने एक स्वयंसेवक द्वारा कैश दिया गया था। मैया योजना में आयु सीमा घटाई। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को राज्य के लोगों को एक साथ कई सौगातें दी हैं। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा 21 से घटाकर 18 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्विगी में हो गया बड़ा खेला। जूनियर कर्मचारी पर 33 करोड़ रुपए के घपले का आरोप। स्विगी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इसके मुताबिक यहां के एक पूर्व जूनियर कर्मचारी पर 33 करोड़ रुपए के घपले का आरोप लगा है। बेंगलुरु स्थित फूड डिलीवरी कंपनी ने अपनी सालाना वित्तीय रिपोर्ट 2023 से 24 में इसका दावा किया है। बताया जाता है कि स्विगी ने मामले की जांच के लिए एक बाहरी टीम बैठाई है। लाडली बहन योजना को लेकर महायुति में दरार। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना को लेकर महायुति में दरार पड़ने लगी है। शिवसेना के एक मंत्री ने इस योजना के विज्ञापनों से मुख्यमंत्री का चेहरा हटाने को लेकर अजीत पवार गुट पर नाराजगी जताई है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके प्रचार को लेकर एसओपी का प्रस्ताव रख दिया। लड़की बहन योजना का क्रेडिट लेने के लिए महायुति के अंदर ही होड़ दिखाई दे रही है। गिरिराज सिंह ने फिर छेड़ा एनआरसी का राग।
बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदूवादी लीडर और नरेंद्र मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर एनआरसी के मुद्दे को उठाकर सियासी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा है कि देश भर में एनआरसी की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्हें नसीहत दी है। पेपर लीक मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ प्रयागराज यूनिट ने भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2023 और उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र लीक कराया था। इसके गैंग के अन्य सदस्य जेल जा चुके हैं। इस मामले में आरोपी संजय सिंह कुशवाहा और कामेश्वर नाथ मौर्य फरार चल रहे थे। सियासी संकट खत्म किया, अब अर्थव्यवस्था सुधार रहे। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, यह राज्य सुर्खियों में है। पहले राजनीतिक संकट और अब आर्थिक संकट को लेकर सरकार की दिल्ली तक चर्चा है। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखियों कहते हैं कि राज्य को विरासत में खाली खजाना मिला था और पिछले 1 साल में उन्होंने सूबे की अर्थव्यवस्था को सुधारा है। इसी प्रकार ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी राज्य सरकार को गिराने की हिम्मत अब नहीं कर पाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, यात्रियों ने कर्मियों को खूब सुनाया। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर मुंबई और दिल्ली की सभी उड़ानें शुक्रवार को रद्द रही। इस वजह से यात्रियों के बीच अफरा तफरी मची रही। दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानन कंपनी के प्रतिनिधियों ने यात्रियों के आक्रोश का भी सामना किया है। कई यात्रियों ने कर्मियों को खड़ी कोटी भी सुनाई। फ्लाइट कैंसिल हो जाने से यात्री ठगा महसूस कर रहे थे। जेपी नड्डा की बैठक में पहुंचे अश्विनी चौबे। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शुक्रवार को हुई बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी शामिल रहे। उनका बैठक में आना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। शराब घोटाले की साजिश शुरुआत से ही शामिल थे केजरीवाल, पहले से था प्लान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर नई चार्जशीट में सीबीआई ने बड़ा दावा किया है। सीबीआई ने कहा है कि केजरीवाल शुरुआत से ही दिल्ली शराब नीति के निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ी आपराधिक साजिश में भागीदार थे। 5वीं और आखिरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के पास पहले से ही शराब नीति का निजीकरण करने का विचार था, जिसे भ्रष्टाचार सामने आने के बाद रद्द कर दिया गया। विनेश फोगाट ने की थी चीटिंग, इसलिए ओलंपिक मेडल नहीं जीत सकी। ओलंपिक में पदक से चूकने वाली विनेश फोगाट अब सियासी अखाड़े में दाव आजमाने के लिए कूद पड़ी हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हमलावर रुख अपना लिया है। कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ने विनेश फोगाट पर खेलों में भाग लेने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि फोगाट पदक इसलिए नहीं जीत सकी क्योंकि भगवान ने उन्हें दंडित किया है। सुल्तानपुर लूटकांड पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। यूपी के सुल्तानपुर में हाल ही में हुए लूटकांड पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने पूछा है कि सोना कहां चला गया। दरअसल सर्राफ का कहना था कि उन्हें पूरा सोना वापस मिला नहीं है। इस पर अखिलेश ने सवाल किया है कि लूटा हुआ सोना किसने लूट लिया। कांग्रेस एनसी वापस लाएंगे आतंकवाद राज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए शाह ने आरोप लगाया कि वे जम्मू कश्मीर को एक बार फिर आतंकवाद की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं में 70% की कमी ला दी है। कांग्रेस ज्वाइन करते ही विनेश फोगाट ने तोड़ी चुप्पी। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम अधिक वजन होने की वजह से मेडल से दूर रहने वाली भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने साजिश के आरोपों पर जवाब दिया है। कांग्रेस ज्वाइन करते ही विनेश फोगाट ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि एक दिन सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इमोशनली तैयार होना पड़ेगा। पाकिस्तान की बदल सकती है किस्मत। समुद्री सीमा में मिला तेल और गैस का भंडार। पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार मिला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह भंडार इतना बड़ा है कि इसके दोहन से पड़ोसी देश की किस्मत बदल सकती है।
मोहम्मद यूनुस अब तक कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पाए। बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के नाम पर शेख हसीना की सरकार को हटाकर अंतरिम सरकार बनाई गई। स्थिति यह है कि अंतरिम सरकार के मुखिया न तो हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार रोकने में सक्षम हैं और न ही शांति बहाल करने में। मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ जनरल वकार अब तक कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पाए हैं। वहीं अंतरिम सरकार कट्टरपंथी ताकतों के आगे घुटने टेकती नजर आ रही है। मालदीव की गर्दन पर पहले ही चीन का कर्ज। मोहम्मद मोइज़ू के सत्ता में आने के बाद मालदीव की माली हालत बिगड़ने लगी है। मोइज़ू ने आते ही भारत के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया और इंडिया आउट का नारा दिया, जिससे दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों में तल्खी आ गई। मालदीव पहले से ही चीन के भारी कर्ज तले दबा हुआ है। उसे कर्ज चुकाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब मोइज़ू को भारत से मदद की तलाश है। मुशर्रफ के भाई की जमीन की बड़ी ऊंची लगी बोली। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के भाई और परिवारजनों की शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी जमीन के दाम पड़ोसी किसानों ने आसमान पर पहुंचा दिए हैं। इन किसानों ने जमीन के बेस प्राइस से काफी ऊंची बोली लगाई है, जिसके चलते बेस प्राइस करीब 37 लाख की जमीन 1,38,16,00,000 रुपए में बिकी। चांद पर भूकंप के तेज झटके, चंद्रयान 3 ने किया खुलासा। धरती पर तो भूकंप आते ही हैं, चंद्रमा पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चंद्रयान ने इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उल्कापिंड या गर्मी से संबंधित प्रभाव के कारण ये झटके लगे हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 के भूकंप संकेतक उपकरण से प्राप्त आंकड़ों का प्रारंभिक विश्लेषण किया है। हर 4 में से 1 युवा इस गंभीर स्वास्थ्य समस्या का शिकार। कई मेडिकल रिपोर्ट्स चिंता जताते रहे हैं कि 40 से कम आयु वाली एक बड़ी आबादी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या झेल रही है। अधिक वजन या मोटापा को ब्लड प्रेशर का प्रमुख कारण माना जाता है। रक्तचाप को नियंत्रित बनाए रखने के लिए वजन को नियंत्रण रखना सबसे जरूरी है। सभी लोगों को भोजन में नमक की मात्रा कम रखने की सलाह दी जाती है। नियमित व्यायाम से हृदय को मजबूत करने और बेहतर रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने में मदद करती है। ऐसे बनाएंगे चाय तो करेगी दवाई का काम। हमारे देश में चाय कोई आम ड्रिंक बल्कि हजारों करोड़ इंडियंस का इमोशन है। हालांकि हम जिस तरह की चाय रोजाना पीते हैं वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ही हेल्दी नहीं है। तो चलिए आज इसी टेंशन को खत्म कर देते हैं। अक्सर हम चाय को कड़क बनाने के लिए उसे काफी देर तक उबालते हैं, जबकि ऐसा करने से चाय में एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाते हैं और ज्यादा मात्रा में टैनिन रिलीज होता है। ये हमारे दांतों और पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए चाय को कम समय के लिए ही उबालें। बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास। भारतीय टीम के खिलाड़ी लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर मैदान पर लौटने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए टीम का ऐलान अगले सप्ताह हो सकता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पास आगामी बांग्लादेश सीरीज में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रोहित अगर 1 शतक बना लेते हैं तो वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ देंगे। कॉमेडी का तड़का लगाने आ रहा है कपिल शर्मा शो का ये कॉमेडियन। बिग बॉस OTT 3 के बाद अब हर किसी को बिग बॉस 18 का बेसब्री से इंतजार है। बिग बॉस 18 को लेकर दर्शकों का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, इस बार शो को सलमान खान जो होस्ट करने वाले हैं। ऐसे में अब एक और नाम सामने आ रहा है जिसे शो के लिए कंफर्म बताया जा रहा है। ये एक्टर कपिल शर्मा के शो का जाना माना चेहरा है। रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉस 18 में कपिल शर्मा के शो के कॉमेडियन चंदू चायवाला यानी चंदन प्रभाकर शो सलमान खान के में नजर आएंगे।